डर और मुक्ति। गहरे अंधेरे जंगल में पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की आवाज के बीच रामू की सांसें तेज चल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर तरफ सन्नाटा और रहस्यमय साया सा माहौल। वह जंगल से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से एक धीमी कराहती आवाज आई। मुझे मुक्ति चाहिए। रामू के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक धुंधली परछाई वहां खड़ी थी। एक औरत की आत्मा। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ, आंखों में गहराई तक फैला दुख। वह कांपते हाथों से रामू की ओर हाथ जोड़ रही थी। चारों तरफ भयानक सन्नाटा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उस आत्मा की आंखों में छुपी पीड़ा रामू के रोंगटे खड़े कर रही थी। रामू कांपते हुए बोला, कौन हो तुम?" आत्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने बहुत धीमी, ठंडी आवाज में कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान थी, एक औरत, एक बेटी। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, उसने मेरी आत्मा को जंगल में कैद कर दिया। मैं मुक्ति चाहती हूँ, शांति। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। रामू का डर अब भी जिंदा था, लेकिन अब उसके दिल में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था। आत्मा के चेहरे पर दर्द ऐसा था जैसे सदियों से किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी हो। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्यों फंसी हो यहाँ? आत्मा ने आंखें बंद की और एक ठंडी हवा का झोंका चला। फिर उसने कहना शुरू किया, मेरा नाम राधा था, इसी गांव की बेटी। मैं एक साधारण जीवन जीती थी, लेकिन मेरी सास और पति मुझे रोज मारते पीटते थे। एक दिन उन्होंने मुझे इस जंगल में लाकर मार डाला और मेरी लाश को यहीं दफना दिया। मेरा शरीर तो मिट्टी में चला गया, लेकिन आत्मा वो इस अन्याय के साथ यहीं भटकती रही। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उस दर्द ने जैसे उसकी आत्मा को भी छू लिया। आत्मा बोली, मेरे शरीर को कभी इज्जत से अंतिम संस्कार नहीं मिला। जब तक मेरी राख को गंगा में विसर्जित नहीं किया जाता, मैं शांति नहीं पा सकती। रामू ने बिना एक पल गंवाए हाँ में सिर हिलाया। मैं करूंगा तुम्हारी मदद, तुम्हें मुक्ति दिलाकर रहूंगा। गांव वालों की हैरानी के बीच रामू उस जंगल में गया। उसने जमीन खोदी और वहां से मिले अस्थियों को एक कलश में रखकर गंगा नदी ले गया था। रामू ने पूरी श्रद्धा और आदर से उन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। जैसे ही जल में वो कलश डूबा, आकाश में हल्की सी चमक फैल गई। एक शांत मधुर सी आवाज रामू के कानों में गूंजी, धब मैं मुक्त हूं। उस दिन के बाद उस जंगल से कभी कोई कराह सुनाई नहीं दी। रामू ने डर से नहीं, दया और हिम्मत से एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। अंत। कभी कभी डर के पीछे छिपा होता है किसी की सच्ची पुकार, बस हमें उसे समझने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं सबसे ज़्यादा कौन सा पल भावुक लगा। या आप सपोर्ट से ही हम और कहानियाँ ला पाएंगे। मिलते हैं अगली कहानी में।